नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करेंगे भगवान देव नारायण जी की, जिन्हें भारतीय लोक देवता कहा जाता है। देव नारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसिंद में है। राजस्थान में 27 जनवरी 2023 को अशोक गहलोत ने देव नारायण जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया था। अब उनके अवतरण के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उनका जन्म एक लोकप्रिय मंडली गुर्जर के परिवार में हुआ था। उन्होंने बेवार में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। मंडल जी अजमेर के राजा विशाल देव गुर्जर, विशाल देव चौहान के भाई थे, जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली में नियंत्रण पाने में मदद की थी। श्री देवनारायण जी का मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से शौर्य पुरुष देवनारायण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देवनारायण की फड़ के अनुसार मंडल जी के हरिराम जी गुर्जर, हरिराम जी के बाघ जी और बाघ जी के 24 पुत्र हुए, जो बगडाड कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई राजा सवाई भोज गुर्जर और माता साडू गुर्जरी यानी सेढ़ू खटाना के पुत्र के रूप में ईस्वी संवत 968 यानी कि 911 ईस्वी पूर्व में माघ शुक्ल सप्तमी को अलौकिक पुरुष देवनारायण का जन्म मालासेरी में हुआ। तो आप बगडाड शब्द सुन रहे हैं, उसका भी मतलब समझ लीजिए। रानी जयमती यानी कि जमत को लेकर रान के राजा दुर्जनसाल से बगडाबों का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व बगडातों तथा दुर्जनसाल की मित्रता थी तथा वे धर्म के भाई थे। ये युद्ध खारी नदी के किनारे हुआ था। बगडावतों ने अपना वचन रखते हुए रानी जयमती को सिरदान में दिए थे। बगडावतों के वीरगति प्राप्त होने के बाद देवनारायण का अवतार हुआ तथा उन्होंने राजा दुर्जनसाल का वध किया। देवनारायण की 3 रानियां थीं: पीपलदे परमार, धारा के राजा की बेटी, नागकन्या और दैत्य कन्या। तो अब देवनारायण जी का पूरा परिचय बता देता हूँ। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष एवं युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण महागाथा में बगडावतों और रान भिनाय के शासन के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देहमाली, उसको देमाली भी कहते हैं, स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका वहीं देहावसान हो गया था। देवनारायण जी से पीपलदे द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने के पूर्व पीपलदे से एक पुत्र बीला व पुत्री बीली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी बना। कृष्ण की तरह देवनारायण जी भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगडावतों की 5 गायें खोजी, जिनमें सामान्य गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगडावतों के रूप में रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देवनारायण के पास लगभग 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण की गायें रान भिनाय का राना घेर कर ले जाते तो देवनारायण गायों की रक्षार्थ राना से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते थे। देवनारायण की सेना में ग्वाले अधिक थे। 1444 ग्वालों का होना बताया जाता है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया था।
उन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया, आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की एवं शांति स्थापित की, हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह उनके अनुयायियों ने देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं, जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरा अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक में काफ़ी संख्या में स्थापित है। देवनारायण का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर महाराजा सवाई भोज में है। देवनारायण का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किलोमीटर दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का यह सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण जी की गाथा गाकर सुनाते हैं। आपको देवनारायण की फड़ बता देते हैं। देवनारायण की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रहण किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ रहते हैं। देवनारायण की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। देवनारायण को कई नामों से भी जाना जाता था, जिनमें है 11वीं कला का असवार, लीला घोड़ा का असवार, त्रिलोकी का नाथ, देवजी, देव महाराज, देवधनी, साड़ू माता का लाल, उधाजी, जय देवनारायण, राजा सवाई भोज गुर्जर का लाल। 2 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2011 को मूल्य वर्ग 5 के भारत पोस्ट द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किए गए थे।